नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से वहां की राजनीतिक उथल पुथल के कारण अंदेशा लगाया जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी बीच सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इन सब के बीच मुश्किलों के भंवर में फंसे मोहम्मद यूनिस का चीन दौरा जल्द होने वाला है। ये यात्रा बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा के बाद चीन बांग्लादेश संबंधों में बदलाव हो सकते हैं, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। जब से मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभाली है, बांग्लादेश में लोगों के बीच सरकार के प्रति असंतोष और अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूनिस अपनी सत्ता बचाने के लिए चीन जा रहे हैं? यूनिस जिनपिंग के बीच क्या क्या बात हो सकती है? इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया है। सर्वे के सवाल और जवाब आपको बताएंगे, साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और विस्तार से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे के सवालों का रुख करेंगे। सर्वे का पहला सवाल, मोहम्मद यूनिस जल्द ही चीन दौरे पर जाने वाले हैं। जिनपिंग से क्या क्या बात इस दौरान हो सकती है? इसमें सबसे पहले 15% लोगों ने कहा है कि भारत के खिलाफ साजिश की बात इसमें हो सकती है। 23% लोगों का कहना है कि सत्ता बचाने पर चर्चा की जा सकती है। 48% लोगों का कहना है कि आर्थिक हालात पर बात हो सकती है। वहीं 14% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या चीन मदद के बहाने बांग्लादेश को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है? तो इसमें से 69% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है। 31% लोगों का कहना है नहीं ऐसा नहीं है। और ऐसे में अब सवाल कई सारे और भी उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जब जुल्म ढा जा रहा था, जिस वक्त दंगे वहां पर भड़के हुए थे, उसी वक्त चीन की तरफ से न्योता आया था बांग्लादेश में कि अपने सही समय के अनुसार आप आइए, चीन में मुलाकात कीजिए। और ऐसे में अब वो न्योता स्वीकार कर मोहम्मद यूनिस चीन दौरे पर जा रहे हैं। कल से इनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी और 50 साल में ये पहली बार है जब बांग्लादेश से कोई नेता इतने लंबे वक्त के लिए चीन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के लिए अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे चर्चा हम करेंगे। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शारदेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शोएब जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। जिस वक्त ये निमंत्रण चीन की तरफ से भेजा गया था, उस वक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जो है वो अपने चरम पर थी। उसी वक्त ये निमंत्रण आया था। उसके बाद की अगर बात की जाए तो समय अनुसार आने के लिए कहा गया। मोहम्मद यूनिस अब जा रहे हैं वहां पर। 4 दिन का ये दौरा है, जो कि 50 साल में पहली बार इस तरह की मुलाकात जो है चीन में किसी बांग्लादेशी नेता की होगी, तो अपने आप में काफ़ी खास ये मानी जा रही है। क्या समझते हैं आप इस मुलाकात से, 4 दिन के इस दौरे से क्या कुछ बातचीत जो है वो हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी धनखड़ जी। देखिए, कल जो यूनुस चाइना जा रहे हैं, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें जो बताना सबसे जरूरी है कि चाइना ने पहली दफा चाइना ने खुद एयरक्राफ्ट भेजा बांग्लादेश में यूनुस यूनुस के लिए। सो कोई मुल्क उसके अपने की एयरक्राफ्ट भेजता है ले जाने के लिए। बांग्लादेश की तो भी एयरक्राफ्ट है ना जाने के लिए, चाइना ने एयरक्राफ्ट भेजा। ये नंबर 1। नंबर 2 है कि यूनुस आज रात जा रहे हैं जब बांग्लादेश की स्वाधीनता दिवस है कल 26 मार्च। और यूनुस वहाँ ये इंडिपेंडेंस डे में भी नहीं रहेगा और ईद में भी नहीं रहेगा। जो यूनुस बांग्लादेश को जंगी जिहादी मुल्क बनाने की कोशिश में है, वो खुद यूनुस ना तो रोजा रखते ना ईद रखते, ये खुद एक काफिर है। और आप देखेंगे कि चाइना जाके ये शी जिनपिंग के साथ और चाइनीजों के साथ ये रमजान में ही दारू भी पिएगा, ओपनली शैंपेन भी पिएगा। सो ये बांग्लादेश के लोग के लिए एक वार्ता है कि देखो यूनुस क्या है, ये मक्कार है, धोखेबाज है, फ्रॉड है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सवाल की पिंकी जी, एक यूनुस जा रहे बांग्लादेश को बेचने के लिए कि पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती करता है, जो भी दोस्ती करता है वो बर्बाद होता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक भिखारी मुल्क है और उसकी भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। अभी यूनुस तो पाकिस्तान को सीने लगाया, तो पाकिस्तान की तरह अभी पाकिस्तान में भी आपने देखा है, पाकिस्तान इस
बहुत सारे मुल्कों में गए, उसको ये बेचने के लिए, वो बेचने के लिए, अरब मुल्कों में भी गए। अभी चीन जा रहे हैं यूनुस, 3 कारण। एक तो है बांग्लादेश के साथ चीन के वो एक डिफेंस एग्रीमेंट करेगा, दूसरा अगर तीसरा बैरेज की एग्रीमेंट करेगा, और बांग्लादेश भी चीन को एक एयरबेस बनाने की परमिशन देगा। सो आप सोचिए, मैं ओपनली पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इंडिया न्यूज में कि यूनुस चाइना जा रहे हैं बांग्लादेश को बेचने के लिए। और बांग्लादेश की जितने लोग आप समझते हो, बांग्लादेश के लोग, ये यूनुस बड़ा मुसलमान है तुम्हारे लिए, यूनुस एक काफिर है, ये मुसलमान है नहीं, ये नान रोजा रखता है, इसके सामने ईद का कोई माने है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शारदेंदु सर, शोहेब जी को आपने सुना, काफिर मोहम्मद यूनिस चीन जा रहे हैं बांग्लादेश को बेचने के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि जब कोई इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं वो जा रहे हैं चाइना, तो तमाम तरीके के जो म्यूचुअल इश्यूज हैं उस पर उनकी बात होगी, जिसमें सबसे फोरफ्रंट पे मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक टाई अप होगा। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आर्थिक प्रगति हो रही थी उसको पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है। अब वो इसी हालत में रहा तो थोड़े दिनों में कंगाली की हालत में चला जाएगा। अब उसको कोई रेस्क्यूअर चाहिए और ये रेस्क्यू प्रोवाइड करेगा चाइना। और चाइना जब भी किसी कंट्री को इकोनॉमिक बदहाली से निकालता है तो अपनी वसूली करता है, अपने कर की वसूली करता है, अपना जो उसने लोन दिया या ग्रांट दिया है उसकी वसूली करता है, और इसके तहत वो बांग्लादेश को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन तमाम तरीके के पैकेजेस लेके जा रहे हैं, एक इकोनॉमिक टाई अप करेंगे, दूसरा डिफेंस के लिए उनका मेन मुद्दा रहेगा कि कैसे वो बांग्लादेश की सिक्योरिटी को और एनहांस करें। हालांकि उनकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है, उनको इंटरनल थ्रेट है, उनको अपने कट्टरवादियों से थ्रेट है, उनको अपने जमात से थ्रेट है। बाहर का देश बांग्लादेश पे हमला करके क्या हासिल करेगा? हमने बांग्लादेश को आजाद करा, हिंदुस्तान से उसको आश्वस्त होना चाहिए। म्यांमार से रोहिंग्या के केस हैं, उसके लिए वो मदद मांग सकता है, और तमाम तरीके के इकोनॉमिक टाइप होंगे जिसमें तमाम तरीके के ट्रेड एंड कॉमर्स के डील होंगे। डिफेंस में मेरा मानना है वो हिंदुस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे थ्रू चिकन नेक, टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ बांग्लादेश। अगर इस इलाके के सिक्योरिटी को और पुख्ता करते हैं या वहां पे और एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हिंदुस्तान थ्रेटेन महसूस कर सकता है, लिहाजा इस पे बड़ी बृहद चर्चा होगी। और साथ में चाइना को बे ऑफ बंगाल की एक्सेसिबिलिटी देने की बात होगी। तमाम तरीके के आइलैंड है जिससे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो इलाका है उसमें चाइना का प्रेजेंस और मजबूत होगा। तो लिहाजा इस पे जो चाइना है पूरी तरीके से बांग्लादेश को प्रेशराइज करेगा। तमाम तरीके से सेंट मार्टिन आइलैंड है उसका पोजीशन, और जो एक्सेसिबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन के तहत वो तमाम एशियन कंट्रीज को कंट्रोल करने की बात करेगा। इन सबको वो एक मोहरे के तौर पे यूज करना चाहता है, और वो मोहरा बनेगा बांग्लादेश। और लास्ट में एक बात होगी, किस तरीके से उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी दी जाए। आज की डेट में मोहम्मद यूनुस बहुत ही वल्नरेबल है। स्टूडेंट ने जो नई पार्टी बनाई है नेशनल सिटीजन पार्टी, उससे भी वो अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। उनके आर्मी चीफ जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं, वो तमाम तरीके के मॉडरेट इश्यूज को सामने लाते हैं। और उन्होंने बोला है कि देखिए 6-8 महीने से जो अफरा तफरी का माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से तमाम तरीके के माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, वहां पे अराजकता का माहौल है, उसको कंट्रोल करने की बात। तो उन्होंने कहा अगर ये चीजें चलती नहीं तो हो सकता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले, ये भी उनके मन में संशय है। तो एक तरीके की वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या गारंटी चाहते हैं चाइना से कि चाइना उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। इसलिए ये दौरा बड़ा लंबा है, इसलिए ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उनका इंडिपेंडेंस डे और ईद है। इन सारी चीजों को साइड में करते हुए मोहम्मद यूनुस चाइना के कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके वो सारे टर्म्स कंडीशन मान शारदेंदु जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि कदम से कदम मिलाना नहीं, इसे कहेंगे खुद को बचाए रखने के लिए सुझाव मांगने के लिए गए हैं चीन में। और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो पहले ही कठपुतली बना हुआ है, बांग्लादेश जो है वो खुद अब कठपुतली जो है वो चीन की बनता जा रहा है। और बड़ा सवाल इसमें कि ये भी है कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी से मुलाकात कर बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अब चीन में वो जा रहे हैं, वहां से सलाह लेने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर अपनी मजबूती बनवाने के लिए वो पहुंचे हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है मोहम्मद यूनुस की, ये बहुत कुछ कहती है। आखिरकार चाहते क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सर्वे के सवाल मेरे सामने हैं, उनका रुख करेंगे। सर्वे का तीसरा सवाल है, बांग्लादेश में यूनुस का लगातार विरोध हो रहा है, क्या सत्ता बचाने में यूनुस की मदद कर पाएंगे क्या जिनपिंग? इसमें 47% लोगों का कहना है कि हाँ मदद मिल सकती है, 39% लोगों का कहना है कि ऐसा
ऐसा नहीं होगा। 14% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद सर्वे का एक और सवाल पूछा गया, कर्ज की जाल में फंसा कर चीन क्या बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह कंगाल कर देगा? इसमें जिस तरीके से 68% लोगों का कहना है कि हाँ, कंगाली के रास्ते पर बांग्लादेश नजर आ रहा है। 29% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। 3% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे में चर्चा लगातार जारी है, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 50 साल बाद इस तरह से बांग्लादेश के किसी नेता की ये मुलाकात जो है चीन में जाकर होने वाली है। बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे में चीन जो है अगर रेड कारपेट बिछा कर भी मोहम्मद यूनुस का स्वागत करता है तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल चीन बांग्लादेश को अपने कठपुतली बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस बखूबी पाकिस्तान और चीन की इस तरफ मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में शारदेंदु सर, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अब चीन के दौरे पर भी हैं। देखिए, उनका मोहम्मद यूनुस का सर्वाइवल स्टेक पे है और तमाम तरीके की वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक सत्ता में बने रहें। वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ जा नहीं सकते, उनके कंपल्शंस हैं। हिंदुस्तान के से पूरी तरीके से घिरा हुआ बांग्लादेश और उनकी इंटरडिपेंडेंसी है, उनके ऊपर हमारे ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है, चाहे पावर हो, चाहे वाटर हो, चाहे आईटी हो, चाहे तमाम तरीके के उनके जो जूट इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका रॉ मटेरियल है, तमाम तरीके की सुविधाएं, तमाम तरीके की मदद हिंदुस्तान करता है। और हिंदुस्तान का देखिए एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रहा है बांग्लादेश को लेकर। हमने इतने क्राइसिस के समय, ऐसे समय उनकी मदद की है। बांग्लादेश में पूरा एंटी इंडिया आपने माहौल बना रखा, लेकिन फिर भी हमने अनाज की रसद आपको दी। तमाम तरीके की बायलैटरल टॉक्स करने के लिए हम हमेशा तैयार रखते हैं। हमारे सेक्रेटरी लेवल के विजिट हुई। हम हमेशा चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारा एलाई बना रहे, हमारी मित्रतापूर्ण जो रिश्ते हैं वो कायम रहे। लेकिन कहीं न कहीं मोहम्मद यूनुस के अंदर जो कट्टरपंथ फैला हुआ है, उसके तहत वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज की डेट में वो कठपुतली बने हुए हैं। उनका इंटेलेक्ट, उनके विजडम पे बड़े क्वेश्चन मार्क मैं लगाता हूं, क्योंकि एक नोबल लॉरियट किस तरीके से कट्टरपंथी सोच से ग्रसित हो रखा है, किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की गोदी में जाके बैठा हुआ, किस तरीके से एक अच्छे खासे राइजिंग कंट्री को आपने गर्त में डाल दिया, एक अच्छा इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही थी, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये सारी चीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं और हिंदुस्तान से बात करना आपकी मजबूरी है। अगर आप अपने देश की भलाई चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान से बात करना पड़ेगा। और साथ में देखिए, बार बार वो चाइना जाने के हिमायत करते रहे और अल्टीमेटली उनकी विजिट वहां पे होने जा रही है। देखिए, किसी देश के साथ आप बातें करते हैं कॉमर्स ट्रेड की और इंटरडिपेंडेंसी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एंटी इंडिया माहौल में एक कंट्रपथ को बढ़ावा देने के लिए, एक ऐसे कंट्री जो आपकी हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता, उसके अगेंस्ट आप ऐसा कॉन्स्पिरेसी करें अपने चाइना के साथ मिलके, ये ठीक बात नहीं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही गलत, अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है शारदेंदु जी, जिस तरीके से आपने बखूबी बताया है, ऐसे में मोहम्मद यूनुस जिनके ऊपर विश्वास एक वक्त पर जताया गया था, जिनके हाथ में कमान ये सौंपी गई थी बांग्लादेश की, वो बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं और ऐसे में अब खुद को बचाते वो घूम रहे हैं। खुद को बचाने के चक्कर में वो बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शोएब जी ने भी कुछ इसी तरीके से बताया, उन्होंने तो बखूबी बता दिया है कि पार्टी किस कदर वहां पर बनाई जाएगी इस वक्त में भी, और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से कैंपेन का वहां पर लुत्फ उठाएंगे बता रहे हैं शोएब जी, यानी कि बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस करने क्या जा रहे हैं वहां पर। इसी के साथ शोएब जी, मोहम्मद यूनुस की पार्टी की बातें तो आपने बता दी हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि पीएम मोदी से तो बातचीत के लिए अभी कोई जवाब यहां से गया नहीं है, बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ क्या चीन मोहम्मद यूनुस को बचा पाएंगे? जो हालात वहां से बने हुए हैं बांग्लादेश में कि वो उन्हें कभी भी यहां से खदेड़ा जा सकता है। पिंकी जी देखिए, ये जो चाइना जो एक देश है वो पैसा देता है, बहुत हैवी इंटरेस्ट लेता है और देश को गुलाम बनाता है। और यूनुस खुद ऐसे गरीब औरतों को लोन देता था, हैवी इंटरेस्ट लेता था और गरीब को और भी गरीब बनाता। तो एक इंटरेस्ट लेने वाला दूसरे इंटरेस्ट लेने वाले के पास जा रहे। हमारे को लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर जनरल साहब ने बताया, हमारे पास एक दूसरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि यूनुस चाइना जा रहे हैं ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ऐलान जंग, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करके, क्योंकि उसको महसूस हो गया कि अमेरिका उसके साथ है नहीं, उसके साथ जो अमेरिकन डेमोक्रेट थे वो तो चले गए अभी। सो यूनुस इज नाउ गोइंग डायरेक्टली अगेंस्ट द यूएस एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, एंड भारत के खिलाफ तो जरूर
और चाइना जा रहे हैं, और हमारे को लगता है कि चाइना तो वो जा रहे हैं, मगर देखिए पिंकी जी, चाइना इसको पैसा देगा, क्यों देगा? यूनुस तो कोई सरकार प्रधान है नहीं ना, ही इज एन इलीगल रेजिम। सो चाइना अभी क्या कोशिश करेगा? यूनुस को पैसा देके जिस किसी भी तरीके से यूनुस को पावर में रखने की कोशिश करेगा चाइना, मगर चाइना की वो कोशिश नाकाम हो जाएगा, इसके लिए कि डोनाल्ड ट्रंप है, नरेंद्र मोदी जी है, भारत है, अमेरिका है। सो हमारे को लगता है कि ये चीन जो ज्यादा क्या कहते हैं इसको, बहुत चालाकी करता है बहुत जगह पे, अभी चीन भी एक मार खाएगा। वो अभी प्लेन भेज दे यूनुस के लिए, ले जा रहे उसको, कि यूनुस तो सिर्फ अमेरिका की कठपुतली थे डीप स्टेट की, और चाइना उसको उसके लैप डॉग बनाना चाहते, गोद के कुत्ते बनाना चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि यूनुस के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल आने वाला है। आप जो देखिए अगले आने वाले एक हफ्ते में जब यूनुस जाएगा पे चाइना, और ये शी जिनपिंग वगैरह से मुलाकात करेगा, ये ग्लोबल मीडिया में आएगा, और उसी वक्त हमारे को लगता है कि यूनुस के ऊपर ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक ब्यूटीफुल ईद गिफ्ट आ जाएगा, और दैट विल बी सैंक्शंस। I can only assure you that Yunus is celebrating Eid in China instead of Bangladesh. Yunus is celebrating Independence Day of Bangladesh in China. The China जो हमारे 1971 की वॉर के खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे, हमारे दुश्मन के साथ जाके ये जश्न मना रहा है, क्योंकि यूनुस खुद बांग्लादेश की दुश्मन है, और यूनुस के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक ईद गिफ्ट आने वाला है, वो चाइना सफर के बाद ही वो आ जाएगा। ठीक है शारदेंदु सर, इस मुलाकात में 4 दिन की मुलाकात, 4 दिनों तक यहाँ पर चर्चा भी चलेगी, कई कार्यक्रमों में मोहम्मद यूनुस शामिल भी होंगे, और अपने कारोबार को लेकर तो बातचीत हो गई है, भारत को लेकर क्या बातचीत हो सकती है, भारत पर इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए हिंदुस्तान जी सर जी, आऊंगे आपके पास। शारदेंदु सर, हिंदुस्तान के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे जो बायलैटरल ट्रेड हैं, जो चीजें बांग्लादेश हमसे खरीदता था, आज की डेट में अगर वो ट्रेड हिंदुस्तान से नहीं करेगा तो वो चाइना उसकी भरपाई करेगा, तो एक ट्रेड सरप्लस के आप गिरफ्त में जाते हैं। चाइना का इतना आपके ऊपर दबाव पड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। हिंदुस्तान की तरह उसका मैग्नानिमस एटीट्यूड नहीं है, वो एक ट्रेड और कॉमर्स और जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो वो आपको आर्थिक रूप से गुलामी के दौर में घुसेड़ देगा। आपको याद होगा हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का था, किस तरीके से अल्टीमेटली उसने अपने गिरफ्त में ले लिया। यही हाल पूरे देश का होने जा रहा है। इसको मोहम्मद यूनुस को समझना होगा। देखिए मोहम्मद यूनुस में आज की डेट में एक डेस्परेशन है, उनके दिन कुछ चंद दिन ही रह गए हैं बांग्लादेश में। अगर जिस समय भी इलेक्शन हुआ 6 महीने 8 महीने, ये सत्ता में रहने वाले नहीं हैं। चाहे बीएनपी आएगी, चाहे अवामी लीग ने पार्टिसिपेट किया वो आए, चाहे नेशनल सिटीजन पार्टी आए, लेकिन इनके दिन गिनती के हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस को कितना डिले कर दिया है, और आज की डेट में कोई उसके साथ खड़ा रह सकता है तो वो है चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो बांग्लादेश की किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से मदद करे। मिलिट्री कॉपरेशन उनका ऑलरेडी पाकिस्तान से है। अब एक कंट्री बचता है चाइना। चाइना को चाहिए ऐसे छोटे छोटे कंट्री, चाइना का इंटरेस्ट बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक रीजन में है, जिसके तहत वो आपको पूरी तरीके से गुलाम बना लेगा। और मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से बांग्लादेश को हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़ा कर दिया जाए। उनकी मन की इच्छा यही है। देखिए जब वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में कुछ सिंपैथाइजर वेस्ट पाकिस्तान के होते थे, उनमें एक कड़ी मेरे को लगता है ये मोहम्मद यूनुस हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री को झुठला दिया और वो पाकिस्तान के मिलिट्री के लीडर और आईएसआई के लोगों को अपने कंट्री में बुला के और एक तरीके का कॉपरेशन और डायरेक्ट में एक्सेस दिया है। अब वो उसको और पुख्ता करने के लिए चाइना के पास गए हैं, और चाइना से देखिए तमाम तरीके की जो डील होगी उसके लिए उनको बड़ा हैवी डेट देना पड़ेगा, बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के बरखिलाफ जाता है। इसलिए दिख रहा है कि हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। एक जो साउथ एशिया में पीस का माहौल था, एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के, अब बांग्लादेश भी उसमें बर्न करेगा। एक तरफ म्यांमार में मिलिट्री जनता का एट्रोसिटीज जारी है,
दूसरा बांग्लादेश जलेगा, तीसरा पाकिस्तान गिरफ्त में है आर्थिक बदहाली के। तो ये पूरे रीजन को अगर कोई बर्बाद करता हुआ दिख रहा है तो वो है चाइना, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना लेगा। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इनकी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सत्ता का लोभ आ जाता है तो तमाम अच्छी अच्छों की विजडम उसमें नकारी साबित होती है। आज की डेट में वो पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के साथ खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं वो बांग्लादेश के हितैषी नहीं है। स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, एक नोबेल लॉरियट को लाया था उन्होंने सत्ता देने के लिए, सोचा था एक सही दिशा में देश जाएगा, लेकिन उन्होंने देश का गर्त में डाल दिया। और जिस तरीके से वो प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान हो रखे हैं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। हिंदुस्तान इसलिए अफेक्टेड होता है। हमने अपने गेट हमेशा बांग्लादेश के लिए खोले हुए हैं। हम बांग्लादेश को अपना एक इंपॉर्टेंट एलाई मानते हैं, हम उसको अलग नहीं होने देना चाहते। अगर वो एक बरखिलाफ जाते हैं, हमारी कोशिश डिप्लोमेटिक लेवल पे जारी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी या स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का सेंटेंस दिया जाएगा, और जो उनकी तमाम डिपेंडेंसी है उसको हम चोक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक मित्र देश के रूप में इस रीजन में उभरा है, पूरे विश्व में उभरता है। लिहाजा इन छोटे छोटे जो इंटरफेरेंस, जो इम्पेडिमेंट्स आते हैं बायलैटरल रिलेशन में, उसको ओवरलुक करते हुए हम अपने बायलैटरल रिलेशन जारी रखेंगे, और बांग्लादेश की जैसा होगा, जिस लेवल पे होगा, हम मदद जारी रखेंगे, नॉट ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी एंड रीजनल इंटरेस्ट। एंड हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है, और हम चाहते हैं कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट जो है पूरी तरीके से सिक्योर रहे। इसी के माध्यम से हमने देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी थी उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा ठीक है। है। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले दिनों में ये सारी प्रॉब्लम फिर से इमर्ज हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल शारदेंदु सर, जिस तरीके से आपने कहा सत्ता का लोभ, इसको सत्ता का लोभ कहें या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि कहें, कुछ इस वक्त जो है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं, हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर है, चाहे बांग्लादेश को बेचना पड़े, चाहे बांग्लादेश को आग के हवाले करना पड़े, चाहे बांग्लादेश को बर्बाद करना पड़े, लेकिन बस मोहम्मद यूनुस बचे हैं तो खुद को बचाने के लिए, और लगे हैं तो बस अपने आप को कैसे बचाना है, खुद के लिए कैसे मुनाफा जो है वो देखना है, इस तरफ वो लगे हुए हैं। और ऐसे में शोएब जी, फिलहाल जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। चीन का दौरा भी अब कर रहे हैं, ऐसे में इसके बाद देखना होगा क्या बड़ा संदेश जो है इस मुलाकात के बाद निकलता है, क्या बड़ी डील करके आते हैं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लिए, क्या ये बांग्लादेश के हक में होगी, या फिर बांग्लादेश को जिस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चीन लगा हुआ है, पाकिस्तान को तो कठपुतली बनाया हुआ है, या उस दिशा में ये जो डील है, ये जो मुलाकात है, ये और आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारत का कोई बड़ा नुकसान जो है ये मिलकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत जो है वो अपने विकास कार्यों में जुटा हुआ है, खुद को सशक्त लगातार करता जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा खामियाजा सिर्फ और सिर्फ झेलना पड़ेगा तो बांग्लादेश को, बांग्लादेश की जनता को। तो ऐसे में बांग्लादेश की जनता किस तरीके से मोहम्मद यूनुस से अपना पीछा छुटाए, अंदरूनी चर्चाएं, अंदरूनी हालात बांग्लादेश के फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं शोएब जी? पिंकी जी देखिए, यूनुस बांग्लादेश की जनता के लीडर है नहीं। बांग्लादेश की जनता सदा भारत के मित्र थे, अभी भी है और रहेगा। अभी यूनुस चीन जाके क्या करेगा वो तो आप जानते हैं। आप बांग्लादेश को बेचने के लिए जा रहा है, मगर चीन देखिए, अभी चीन कितने बेइलाज है यूनुस के। आप ब्रिगेडियर जनरल साहब ने कहा कि यूनुस एक इकोनॉमिस्ट है, यूनुस को इकोनॉमिस्ट है नहीं जी, यूनुस एक फ्रॉड है। अभी आज ही मैंने बांग्लादेश की एक अखबार में देखा कि औरतें, बांग्लादेश की औरतें जो गारमेंट्स में काम करते थे, वो रो रहे हैं सड़कों में कि ईद आ गए, बच्चों को कैसे कपड़े देंगे, उसको खाना ही नहीं मिलता है अभी, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई 8 महीने पहले, और नहीं तो किसी को 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश को इतने बुरे हालत में डाल के यूनुस जो मुस्कुराते थे, हंसते गए, बिकॉज वो बांग्लादेश के दुश्मन है। और बांग्लादेश के ये दुश्मन, वो बांग्लादेश की जो जहां जहां बर्बादी है, पाकिस्तान से मिलके बर्बादी है, चाइना से मिलके बर्बादी, सब कुछ करेगा। सो ये भारत के काम नहीं है, अमेरिका के काम नहीं है, बांग्लादेश की कौम की काम है कि अगर वो समझेंगे यूनुस उनके नंबर 1 एनिमी है, दुश्मन है, तो उनको सड़कों में अभी आना चाहिए।
पिटाई करना शुरू करना चाहिए, जैसे यूनुस ने की वैसे ही शुरू करना चाहिए। और यूनुस बांग्लादेश के दुश्मन के जवाब कैसे देना चाहिए वो बंगाली जानते हैं। हम ठीक है। पाकिस्तानी को दूर किया था बांग्लादेश में 71 में, यूनुस को भी दूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शोएब जी, सभी की नजरें फिलहाल इस 4 दिन के चीन के दौरे पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ निकल कर आता है इन मुलाकातों से, इन बैठकों से, इन कार्यक्रमों से, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद क्या स्थिति जो है वो बांग्लादेश की देखी जाएगी, कितना इम्पैक्ट जो है बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर इसका पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय बताएगा स्थिति जो है वो क्या होने वाली है। शोएब जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। शारदेंदु सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।